हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन आई है इसके बारे में, कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट सिलेबस और न्यू कोर्स यानी न्यू बैच के बारे में भी। जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा डीएम्स और टेक्स्ट करके पूछ भी रहे थे कि सर गाइडेंस दे दीजिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें ताकि कंप्यूटर में भी बेटर स्कोर कर पाए। बेटर स्कोर का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा आसान नहीं देखने को मिलते हैं। यानी लेवल कंप्यूटर का मॉडरेट टू हाई लेवल होता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करें इसका भी एक आइडिया प्रोवाइड करिएगा। तो बिल्कुल आज कंप्लीट स्ट्रेटजी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर क्या इसके लिए कोई एक नया बैच लॉन्च होगा। बिल्कुल बैच लॉन्च हो चुका है गाइस। यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो फुल कंप्यूटर कोर्स इसका लॉन्च हो चुका है, जहां कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट यानी सभी कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है। लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी इसमें, तो आंसर है 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। लाइव क्लास की टाइमिंग क्या रहने वाली है, तो आंसर है 10 AM। 10 AM पे 15 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोग इससे जरूर कनेक्ट होइएगा। ये कंप्यूटर कोर्स है, यानी देखिए आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट की बात करें, कंप्यूटर ही एक ऐसा सेक्शन है जिसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और अगर आपने प्रीवियस कोई भी एग्जाम दिया होगा तो ये आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने होंगे, फिर मॉक टेस्ट से ये देखना होगा कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। एग्जाम बिफोर एग्जाम यानी 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही कई सारे सेट लगाकर हमें मॉक टेस्ट के फॉर्म में देखने होंगे और अपनी प्रिपरेशन को करना होगा। तो इस बैच में ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। 55+ आवर्स की बेस्ट वीडियो क्लासेस, मिनिमम 55 क्लासेस आपको मिलेंगी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पीडीएफ नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट होगा जहां पर टॉपिक को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझाया जाएगा, फिर उन पर बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस होंगे, मॉक टेस्ट होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जो लेटेस्ट लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पूछे जा सकते हैं, इन पर भी डिस्कशन होगा। वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स की, यानी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप इसको परचेज करेंगे यानी इनरोल करेंगे, उस दिन से लेकर 6 महीने तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल आपको करना होगा प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर से जाकर। फिर वहां पर आपको यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कोर्स मिल जाएगा, एनरोल कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। समझ में आ गया। बाकी प्रोसेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं गाइस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कंप्यूटर सेक्शन की अगर बात करें, क्योंकि मैं एज अ कंप्यूटर फैकल्टी हूं और कंप्यूटर में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, उनका लेवल क्या रहा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेंशन है नीलिट ट्रिपल सी लेवल के क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। तो नीलिट ट्रिपल सी लेवल का देखें तो ये लेवल तो काफी मॉडरेट रहता है, काफी आसान रहता है। लेकिन जो आपके यूपी पीसीएल का लेवल है वो काफी टफेस्ट की तरफ जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन और वो खुद कहते हैं कि 50 क्वेश्चन में से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब जो लेवल होगा क्वेश्चन पेपर का वो नीलिट ट्रिपल सी बेस्ड टॉपिक्स तो होंगे, लेकिन जो लेवल होगा वो उससे कहीं ज्यादा टफ होगा। तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि एग्जाम में कम से कम आपको 35 से 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट आते हो, है ना। क्योंकि अगर आप टारगेट लेकर चलेंगे 25 या 20 क्वेश्चन का, तो फिर तो क्वालिफाई होना मुश्किल है।
लेकिन अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं 30 से 35 या 40 क्वेश्चन तक, तो बहुत आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर में क्या रहा था, है ना, इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, तो ये एक कंप्लीट लिस्ट हमने प्रोवाइड करी है, इसको देखते हैं। एमएस वर्ड, देखिए यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यानी 2019 के साथ साथ 2021 वर्जन को भी हमको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। एमएस वर्ड 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एमएस एक्सेल बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। एमएस पावर पॉइंट 2016 यानी 2016 में के बारे में भी पूछा गया था, लेकिन अब 2019 और 2021 के बारे में पूछा जाएगा, है ना, ये बिल्कुल याद रखने की रिक्वायरमेंट है। 3 क्वेश्चन पावर पॉइंट से आए थे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8 से क्वेश्चन पूछे गए, विंडोज 10 से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अब विंडोज 11 आ चुका है, तो अब इससे भी क्वेश्चंस आपके इंक्लूड होंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर हम देखें तो विंडोज के बेसिस पर 4 क्वेश्चन मिलते हैं, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड है ना, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में तो लाइनेक्स बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए थे, राइट। तो यानी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो 6 क्वेश्चन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से हो गए। मेमोरी, मेमोरी अगर टॉपिक की बात करें तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें मेमोरी की बात करें तो रैम, रोम, इन पर बेस्ड क्वेश्चन, ईपी रोम, ईईपी रोम, ईपी रोम, पी रोम, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी यूनिट, बफर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी इनको मिला के अगर हम देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन मेमोरी से आपको देखने को मिलेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस मतलब जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डेटाबेस टॉपिक में से देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग डीबीएमएस और आरडीबीएमएस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर बेस्ड क्वेश्चंस, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सीपीयू एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यूपीपीसीएल के एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इधर इट इज असिस्टेंट अकाउंटेंट का, है ना, या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। सीपीयू आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और ये काफी बड़ा टॉपिक भी है इनफैक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू के कंपोनेंट से क्वेश्चन आते हैं, सीपीयू की वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सीपीयू की स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सीपीयू से भी देखने को मिलेंगे, ये भी आपको इन डिटेल पढ़ना होगा। इसके साथ साथ नंबर सिस्टम, जहां पर प्रीवियस एग्जाम में बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल से क्वेश्चन बने, लेकिन हमको बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सभी को कवर अप करना होगा, क्योंकि यहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स बनते हैं। इंटरनेट की बात करें तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में www यानी वर्ल्ड वाइड वेब और ब्राउजर से क्वेश्चन देखे गए, जहां पर टोटल क्वेश्चंस देखे गए 4, लेकिन हमें कंप्लीट इंटरनेट पढ़ना है क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, तो पूरा कंप्लीट इंटरनेट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में 3 क्वेश्चन देखे गए, जबकि नेटवर्किंग में ज्यादा क्वेश्चन देखने की उम्मीद है ना। तो इस बार के पेपर में नेटवर्किंग में हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाएं, क्योंकि नेटवर्किंग टॉपिक आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी कई सारे क्वेश्चन नेटवर्किंग से देखे गए। जैसे अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन, डोमेन नेम यानी डीएनएस से क्वेश्चन, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से क्वेश्चन देखे गए, लेकिन अगेन हमें ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल और कंप्लीट नेटवर्किंग इंक्लूडिंग सबनेटिंग के बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इनपुट डिवाइसेस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसका मतलब कि हमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, इन चारों को कवर अप करके चलना होगा। ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर टॉपिक हमें कवर करना होगा,
इमेज या मल्टीमीडिया से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। शॉर्टकट कीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां सेपरेट शॉर्टकट कीज, विंडोज शॉर्टकट कीज, कंट्रोल रिलेटेड शॉर्टकट कीज और भी बहुत सारी कीज से क्वेश्चन बनता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी पूछे जाते हैं। जैसे इस समय 5G के बारे में हम लोग बात करते हैं, 5G से क्वेश्चन आ सकता है। कोई लेटेस्ट फाउंडर या टेक्नोलॉजी वाइज कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्रिप्टो करेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डिजिटलाइजेशन या डिजिटल इंडिया के बेसिस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है। सोशल मीडिया यहाँ पर इंक्लूडेड है, जैसे ट्विटर है ना, ये काफी फेमस चल रहा है, तो ट्विटर से भी क्वेश्चन, या व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो ये है आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये वो टॉपिक्स हैं बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर क्या यही टॉपिक्स इस बार भी पूछे जाएंगे? देखिए, इतने सारे टॉपिक्स में ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना आए। तो पहली प्रेफरेंस हमारी क्या होनी चाहिए कि इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करें। फिर इसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार देख लें कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशंस, तो इनको भी लेकर हमें कवर अप करना होगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी वो टॉपिक्स जो कि प्रीवियस ईयर में ज्यादा पूछे गए उनको कवर अप करेंगे। फिर नीलिट ट्रिपल सी में जितने भी एडिशनल टॉपिक्स रह गए हैं उनको भी यहाँ पर कवर अप करना होगा। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसके साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल यानी मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर आप कंप्यूटर में कर पाएंगे, और कंप्यूटर क्वालिफाई हो गया तो सिलेक्शन आपका हो गया, राइट। अब अगर नोटिफिकेशन डिटेल्स की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 1033 हैं। क्वालिफिकेशन और एज की बात करें तो 21 to 40 ईयर्स यहाँ पर एज डिसाइड की गई है, और क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन। फॉर्म फिलिंग की बात करें तो 19/8/2022 से 12/9/2022 यानी सितंबर 12 सितंबर तक यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 19 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यानी 19 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 12 सितंबर तक यहाँ पर आपके होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। एग्जाम डेट की बात करें तो अक्टूबर में कहा जा रहा है, यानी हमारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ टेंटेटिव बताई गई है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक, यानी लगभग लगभग हमारे पास 60 दिन का समय है ना। तो 60 डेज का समय हमारे पास में है, जिसमें हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर एग्जाम की डेट एक्सटेंड होती है तो और भी क्लासेस प्रोवाइड होंगी, है ना। लेकिन एग्जाम अगर आपका शेड्यूल डेट को हो जाता है तो सिलेबस हमें कंप्लीट रखना है 50 से 55 घंटे के अंदर, यानी 50 to 55 डेज में कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पर कवर अप हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है बाई चांस तो हम लोग रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, क्लियर है। अब यहां पर अगर हम देखें तो कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस, नीलिट ट्रिपल सी लेवल जो कि बताया गया है। पार्ट 2 में आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस 180 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और पार्ट 3 में टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। ये है आपका कंप्लीट। फिर इसके बाद आपका डीवी होता है, मेडिकल होता है, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आई होप सो कि आपको इस सेशन से ये आइडिया जरूर लगा होगा कि कंप्यूटर की कैसे प्रिपरेशन करनी है, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर में हम क्वालिफाई करें, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़िया देखने को मिलता है। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ एंड टेस्ट 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो जितनी जल्दी आप ज्वाइन करते हैं, फ्रॉम दी डे 1 क्लासेस स्टार्ट होंगी, और ये क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में भी आपको मिलेंगी। यानी लाइव ओवर होने के बाद में अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो ये इन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। यानी बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है, कोर्स से ज्वाइन करिएगा। बाकी यूट्यूब पर भी हम यहाँ पर क्लासेस आपकी रेगुलर लेने वाले हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, और सिलेक्शन के बाद में मिठाई का डिब्बा देना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ।
टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।